यादव वर्ग जो है वो दो गुटों में बट गया था। अब चाचा जी साथ आ गए। नहीं हाँ हुआ है। अब चाचा जी साथ आ गए हैं। अब वो यादव और बंदल जो ये सुजान सिंह वाला जो वोट है वो सब इकट्ठा होके समाजवादी पार्टी में जाएगा। ऐसे तो करहल से तो विधायक अखिलेश यादव हैं। ऐसा है, समय की बात होती है। हमारी गिनती नहीं कंपा में, क्यों सपा में। क्यों जाति के हिसाब से हो? कौन सी जाति के हो? आग के हम। तो शाख के लोगों की गिनती नहीं है। हाँ, पहलका मूर के समाजवादी पार्टी है। डिम्पल यादव यहाँ से 3 लाख कम से कम वोटों से विजयी होंगी। ये समाजवादी का गढ़ है। मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि है और आप लोग वोट दें। खत्म हो गए अब का सब श्रद्धांजलि है। अब के माहौल में जो है रास्ता में जाते हैं तो कोई छेड़त तो नहीं और माहौल में गए लपड़ दो साइकिल भाई साइकिल छेड़ाई तो पहले क्या गुंडागर्दी इस इलाके में ज्यादा थी? है पहले अब फिर ही थे और को हम गुंडा बन गए थे जब इनकी सरकार थी तब। किसकी सरकार? राजनीतिक घमासान के बीच हम हैं इस समय करहल विधानसभा में। अब चुनाव लोकसभा का बड़ा नज़दीक आ गया है। मैनपुरी उपचुनाव होना है और यहाँ एक ठाकुर साहब की दुकान खाद बीज मिलता है यहाँ पे, और डीएपी की बहुत सुनते हैं, बहुत किल्लत होती है। और यहाँ देखिए बहुत सारे दुकानदार हैं, खरीदार हैं। दुकानदार तो एक ही है। आइए इन किसानों से जानते हैं कि क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे। भाई साहब आपका नाम क्या है? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी, अब चुनाव का एक माहौल चल रहा है यहाँ पर, तो कैसा मूड है लोगों का? अपना मूड बता सका, लोगों को नहीं बता सका। मैं आपका ही मूड जानना। हमारा मूड बीजेपी जीते। बीजेपी को जाएगा। क्यों, ऐसी क्या खास बात है? अखिलेश यादव ने को तो आपने यहाँ से जिता के भेजा है। बिल्कुल भेजो पहले। फिर अब क्या हुआ? अब मुलायम सिंह है ना वही। तो पूरी सैफई परिवार तो ये बात कह रहा है कि मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि है और आप लोग वोट दें। खत्म हो गए अब का सब श्रद्धांजलि है। या जाति के हिसाब से वोट पड़ रहा है? जाते के साथ हमेशा ही पत्ते वोट हुई हैं। इस इलाके में जाति के हिसाब से वोट पड़ता है। चलिए और किसानों से बात करते हैं। आप भी क्या डीएपी लेने आए थे? मिल गई डीएपी? डीएपी मिलेगी, डीएपी मिलेगी। हाँ, हम दो बोरी मिलेंगी हमको। कोई दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं हमको। एक बड़ा हल्ला होता है कि डीएपी 2000 रुपए की बोरी मिल रही है, 1200। मिलती थी साहब, अब नहीं है, अब तो अलग हो गई ड्यूटी। अब डीएपी मिल रही है। अब चुनाव हो रहे हैं। अभी आपके करहल में ही, अरे आपके करहल में ही अभी मुख्यमंत्री ने सभा की, तो क्या क्या आपने देखा? हम साहब आते नहीं यहाँ, सभा में नहीं थे। क्या लोगों का मूड है? अब कौन जीत रहा है यहाँ से? मैं तो भाजपा में देखे था। अरे आप लोग तो सब भाजपा ही की बात कर रहे हैं। भाजपा में देखे मैं तो। लेकिन यहाँ से तो करहल से तो विधायक अखिलेश यादव हैं। ऐसा है, समय की बात होती है। समय जैसा चलता है तैसे चलने पड़ेगा। अभी समय नहीं चल रहा। अबे नहीं चल रहा है। चलिए और आए और किसानों से बात करते हैं। चाचा ना पीछे हटोगे? क्या नाम है आपका? रूपलाल। रूपलाल, वोट डालते हो? हाँ हाँ। तो अब किसको डालोगे? कमल के फूल। कमल के फूल को। क्यों? हाँ। है? नहीं तो डिम्पल में क्या कमी है? नहीं भैया, हमारी गिनती नहीं कंपा में। क्यों? सपा में। क्यों जाति के हिसाब से हो? कौन सी जाति के हो? आग के हम। तो शाख के लोगों की गिनती नहीं है? हाँ। तो अरे भाई आपका तो भोगांव से आलोक शाके को तो जिलाध्यक्ष बना दिया समाजवादी पार्टी ने। अरे भैया गिनती तो नहीं, यन तो जगह काउंट बेट नहीं। हाँ। डीएपी अब मिल रही है? हाँ मिल रही है। चलिए बहुत सारे किसान हैं यहाँ पर, ये डीएपी की दुकान पर लेने आए हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप भी डीएपी लेने आए? क्या नाम है? रामवीर। रामवीर, किसका यहाँ पे चल रहा है मूड? का वोट किसे दोगे? अब दिए देखो किसको दे। माल है क्या, माल देखेंगे। अभी देखा नहीं है? आप नहीं, प्रचार तो हो रहा है। अखिलेश यादव तो आपके यहाँ से ही चुनाव लड़े थे और जीते थे। यहाँ से तो आपने एसपी सिंह बघेल जो भारतीय जनता पार्टी के, उनको हरा के भगा दिया। हाँ नहीं दिए वोट अखिलेश को दिए? हाँ। क्यों, क्या कारण है कि अखिलेश को दिए? डिम्पल लड़ रही है ना। हाँ कोई लड़ेगा लड़ते रहो उनसे। समाजवादी पार्टी में देंगे। ठीक है, क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम है सुनील यादव। सुनील जी, क्या यहाँ लोगों का करहल का मूड है इस समय? पहलका मूर के समाजवादी पार्टी है। डिम्पल यादव यहाँ से 3 लाख कम से कम वोटों से विजयी होंगी। ये समाजवादी का गढ़ है।
यहाँ पर हर कार्यकर्ता समाजवादी है। जो लोग बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया है, कोई जॉब नहीं दी है। जो लोग बीजेपी की बात करते हैं वो लोग अपनी किस धारा से विचार कर रहे हैं, 2000 रुपये मोदी जी डाल रहे हैं उससे बात कर रहे हैं, या किस तरीके से बात कर रहे हैं बीजेपी, हम नहीं जानते। नहीं तो क्या ये चीज़ असर नहीं डाल रही है कि अगर मान लीजिए मोदी जी किसानों के खाते में पैसा डाल रहे हैं तो क्या ये चीज़ है, या ढाई लाख रुपया मिलता है, ये असर नहीं करता? देखो ऐसा है, ये 2000 रुपये डाल रहे हैं, ये जो जनमानस है ये रुपयों के लिए पता नहीं क्यों बिक जाते हैं, अपना वोट बैंक नहीं देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने यहाँ के लिए कितना विकास किया है, ये बीजेपी कभी नहीं कर पाएगी यहाँ के लिए। यहाँ बीजेपी ने क्या कर दिया, यहाँ चालान डेली होते हैं मोटरसाइकिलों के, बिजली चेकिंग, जे चेकिंग, मतलब क्या होता है। लोग ये कह रहे हैं ये डीएपी के लिए कह रहे हैं, अभी यही लोग डीएपी के लिए। भाई मैं तो अचानक से ये सामने से आ गया, जैसा पूछा। एक चीज़ मुझे बताओ, जब इतना सब कुछ हो गया तो भोगांव से और मैनपुरी सदर से ये क्यों भारतीय जनता पार्टी के पास 2 विधानसभा चली गई? देखो ये विधानसभा क्यों चली गई, ये विधानसभा इसलिए चली गई हैं क्योंकि यादव वर्ग जो है वो 2 गुटों में बट गया था। अब चाचा जी साथ आ गए। नहीं वो हाँ हुआ है, अब चाचा जी साथ आ गए हैं, अब वो यादव और बंदल जो ये सुजान सिंह वाला जो वोट है वो सब इकट्ठा होके समाजवादी पार्टी में जाएगा। और क्या नाम है आपका? मलखान सिंह। मलखान सिंह बड़े उत्साहित नजर आ रहे थे, बताएं क्या कह रहे हैं आप? हम क्या कह रहे हैं, हम तो समाजवादी हैं और साइकिल में वोट दी, और देखो सारी जनता का भी दिलवाएंगे, और देखो डिम्पल भाभी को जिताएंगे। बहुत सारे लोग तो समाजवादी पार्टी के कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, तो क्या आप समाजवादी हैं इसलिए सपा को वोट देंगे या कुछ डेवलपमेंट देख के वोट करेंगे? डेवलपमेंट का, अब देखो हम लोग किसान आदमी हैं, हम देखो हम लोगों को डीएपी नहीं मिल रही। नहीं, अभी तो मैं यहाँ देखा था तो डीएपी वो बता रहे हैं मिल रही। हूँ नहीं मिल रही सारी, देखो यूरिया हम बीजेपी के लोग वही कह रहे हैं डीएपी मिल रही है। हम लोगों ने यूरिया बही है, जमीन में यूरिया बही है, सारे लोग इतने परेशान हैं, सारी जमीन वैसी पड़ी है, तब फिर अंतिम में यूरिया बही है ढूंढ के। सो देखो यूरिया में एक देखो इतना मिक्सत आया है कि जाने पता नहीं उसमें नमक है क्या चीज़ है, मिलावट है। चाहिए यहाँ पर बच्चा समाजवादी। क्या आप भी डीएपी लेने आए हैं? कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं, करहल में ही। किसका मूड चल रहा है यहाँ? साइकिल का। साइकिल का। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। हनीफ। ये लोग विकास की बातें करते हैं, अब जाति की बातें होने लगी हैं कि अगर मुस्लिम है तो फलां पार्टी का है, यादव है तो फलां पार्टी का है, शाक्य है तो फलां पार्टी का है, ब्राह्मण बनिया है तो फलां पार्टी का। ये ठीक है आजकल के हिसाब से? ऐसा है, हम तो वोट देंगे साइकिल के पक्के समर्थन है, और साइकिल को नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप किसी के समर्थक हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ये जो यहाँ का क्या वातावरण है, अभी मुख्यमंत्री ने यहाँ सभा की है, मैं उसके बारे में आपसे जानने के लिए आया हूँ। अब इस बारे में हम तो कह नहीं सकते, जहाँ कहीं कोई कहीं पे दे वोट हमें, इससे हमें कोई। अच्छा ये बताओ, आपको सपा में क्या अच्छा लगता है? सरकार कहती है कि उन्होंने हर वर्ग को 2.5 लाख रुपए घर बनाने को दिया, अनाज दिया, राशन दिया, किसानों को 2-2 हज़ार रुपये उनके खाते में डाले, तो क्या ये पर्याप्त नहीं आपको लगा? खूब पर्याप्त लगा, वोट हम साइकिल को दे। तो डिम्पल लड़ रही है, तो कैसा लोगों का क्या रुझान हो रहा है? जो रुझान है, जो अपने अपने मन में है, जो कार्य सोचता हो ये। अच्छा आप मुझे ये बताओ, आप 30-35 साल पहले वोट डालते थे, तब का माहौल क्या रहता था और अब का माहौल में क्या फ़र्क आया है? अब के माहौल में जो है, रास्ता में जाते हैं तो कोई छेड़ तो नहीं आई, और माहौल में गए लपट दो, साइकिल भाई साइकिल छड़ाई। मतलब जब ये सरकार आई है तो आपको लग रहा है कानून व्यवस्था ठीक हुई है? ठीक है, कोई एक घाट पानी पी रहे, कोई ना कुछ है रहो। तो पहले क्या गुंडागर्दी इस इलाके में ज़्यादा थी? पहले अब सभी थे, और हम गुंडा बन गए थे जब इनकी सरकार थी तब। किसकी सरकार? अरे काऊ की हो सरकार, नाम ना ले रहे, काऊ की सरकार हो, जब सरकार आई तो हमें एक गुंडागर्दी हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, काय में रही है, थाने में हो रही है। दो ना, उनको अपनी बात कहने दो। मैं आपसे पूछूंगा ना, मैं आपसे पूछूंगा ना, 30 कितने लंबे समय तक वोट डालने हैं? हाँ बताओ, आप बताओ क्या कह रहे हैं? हमें जो बातें थी मैंने आपको बता दिया, परेशानी हमें इसमें कोई परेशानी नहीं। खाद भी मिल रही है, सब चीज़ मिल रही है, रुपया दूध जा रहा है, फ्री राशन मिल रहा हो। पहली सरकार में कौन सा फ्री मिलो जो बताओ? अब मिल रहा है। अब मिल रहा है, 3 साल है गई,
3 साल पे बराबर फ्री आ रहा है, फ्री आ रहा है। बच्चे नौकरी लगे ना लगे कोई मतलब ये यहाँ के किसान हैं और इनकी अलग अलग राय है। बहुत से लोग साइकिल के समर्थक हैं, बहुत से भाजपा के समर्थक हैं, और जो पुराने लोग हैं वो इस बात को कहते हैं कि सरकार की तरफ से जो उनको मुफ्त राशन अनाज मिल रहा है इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। अब मतदान में कितना असर पड़ेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सुधीर शर्मा, करहल, यूपी तक।